2017 में बीजेपी ने एक ऐसे इंसान को उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर बनाया जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो सीएम बनेंगे। मैं आदित्यनाथ योगी केवल उनके विजन और उनके मिशन के कारण देश के सबसे बड़े राज का नेतृत्व उनके हाथों में दिया गया और अब आने वाले टाइम में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है बीजेपी में, कुछ ऐसा जो पूरे देश की सियासत और फ्यूचर को एक नए मोड़ पे ले जा सकता है। एक ऐसा राज्य जिसे दिल्ली का दरवाजा भी कहते हैं, जो आज भारत की 3rd लार्जेस्ट स्टेट इकोनॉमी है। एरिया के हिसाब से देखा जाए तो इंडिया की 4th लार्जेस्ट स्टेट है, जिसकी आबादी लगभग पाकिस्तान और ब्राज़ील जैसे देशों के बराबर है। ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जिन्होंने पंचूर से गोरखपुर तक के सफर को तय किया और अभी के टाइम पे देश के सबसे बड़े राज्य के चीफ मिनिस्टर भी हैं और शायद आने वाले टाइम के प्रधानमंत्री। क्या आपने कभी सोचा है एक छोटे से गांव का लड़का जिसका घर पहाड़ों में है, जिसके पिता फॉरेस्ट रेंजर हैं और माता एक सिंपल गृहिणी, जहां रोज की जिंदगी स्ट्रगल भरी होती है, पहाड़, फैमिली का एक्सपेक्टेशन और एक अंदर का खालीपन कि मैं कौन हूँ, मुझे क्या करना है। उस लड़के का सफर सिर्फ एक जॉब या डिग्री तक सीमित नहीं रही। वो लड़का आगे चलकर एक ऐसा चेहरा बना जिसे आज करोड़ लोग या तो हीरो कहते हैं या विलन। ये कहानी है अजय सिंह बिष्ट की, जिन्हें दुनिया आज कहती है योगी आदित्यनाथ। बोले डोंट बी टेल इट 1972 पंचूर गांव गढ़वाल में एक राजपूत परिवार में इनका जन्म हुआ। पिता का नाम आनंद सिंह बिष्ट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में रेंजर है। माँ का नाम सविता देवी। 7 भाई बहन में पैदा हुआ एक लड़का अजय। बचपन से ज़्यादा बोलता नहीं था, ज़्यादा ऑब्जर्व करता था। घर का माहौल सिंपल था, लिमिटेड रिसोर्सेज थे। स्कूल और कॉलेज का सफ़र उत्तराखंड में ही हुआ। कॉलेज खत्म करने के बाद अजय एक नई तलाश में गोरखपुर पहुँचते हैं। यहाँ उनकी मुलाकात होती है महंत अवैधनाथ जी से। वो सिर्फ एक स्पिरिचुअल गुरु ही नहीं बल्कि एक पॉलिटिकल लीडर भी थे। अजय एक नए रास्ते पर चल पड़े, लेकिन उस वक्त उत्तर प्रदेश की एक अलग ही कहानी थी। 1990 के दशक में उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य था जहां लोग सिर्फ एक ही लफ्ज बोलते थे, गुंडा राज। ये ही माफिया है जो 5 वर्ष पहले तक जिनकी टूटी बोलती थी। पुलिस और गवर्नेंस वीक थी, नेतागिरी और दादागिरी एक साथ चलती थी। आम आदमी को रात में घर से बाहर निकलने में डर लगता था और हर एक शहर का अपना दादा था। 3 बड़े नाम पूरी यूपी की पॉलिटिक्स और क्राइम की कहानी लिख रहे थे, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी और हारून शाह अली बाग। अहमदाबाद जो आज प्रयागराज है, उसके हर मोहल्ले में एक ही नाम घूमता था, अतीक अहमद। एक ऐसा इंसान जो एक तरफ गरीबों का मसीहा बनने की कोशिश करता था और दूसरी तरफ लैंड ग्रैबिंग, एक्सटॉर्शन और पॉलिटिकल किलिंग करवाता था। वो 5 बार MLA बना और 1 बार MP। अतीक का नेटवर्क इतना स्ट्रॉन्ग था कि लोग कहते थे प्रयागराज में कोई भी काम अतीक के बिना नहीं होता। और दूसरी तरफ पूर्वांचल, यहाँ का नाम था मुख्तार अंसारी। गाजीपुर, मऊ और वाराणसी के आसपास उसका पूरा दबंग राज चलता था। सपोर्टर्स कहते थे मुख्तार गरीबों का रॉबिन हुड है, लेकिन असली कहानी अलग थी। लैंड माफिया, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग और गोलीबाजी, इन्हीं सब में इसका नाम था। यही सब इसके मेन काम थे। उसके नाम पे इतने केसेस थे कि एक समय यूपी के जेल उसके लिए अपना घर बन गए थे। वो जेल के अंदर से अपना नेटवर्क चलाता था। लोग कहते थे पूर्वांचल में कानून से ज्यादा डर मुख्तार अंसारी का है। और तीसरा नाम था हारून शाह। बिहार यूपी बॉर्डर पर सुल्तान के नाम से मशहूर, स्मगलिंग, आर्म्स ट्रेड और पॉलिटिकल किलिंग से उसने अपनी पैरेलल सरकार बना ली थी। बिहार से लगते यूपी शहरों में उसका टेरर इतना था कि पुलिस खुद उससे डरती थी। 1993 में अजय ने संन्यास लिया और उस दिन अजय बन गई योगी आदित्यनाथ। ये सिर्फ एक नाम का बदलाव नहीं था, ये एक आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन थी। एक नई सोच, एक नया मिशन और एक नई जिंदगी। 1994 में महंत अवैधनाथ जी ने योगी आदित्यनाथ को अपना सक्सेसर बनाया। एक पवित्र गुरु का आशीर्वाद और विश्वास अब एक नई जिम्मेदारी में बदल गया। सिर्फ 26 साल की उम्र में योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के रूप में शपथ ली। उस समय वो भारत के सबसे यंग PM थे। एक छोटे से गांव के लड़के के लिए ये एक सपना नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी थी। गांव के लोगों को लगा ये हमारा लड़का है, अपना लड़का है, साधु भी है और लीडर भी।
राजनीति और धर्म का मेल और समाज की सेवा योगी आदित्यनाथ के लिए एक मिशन बन गया। एक ऐसा मिशन जहां वो सिर्फ नेता नहीं बल्कि लोगों के प्रोटेक्टर और गाइड भी बन गए। 1998 के बाद अगले 2 दशकों तक योगी आदित्यनाथ लगातार जीतते रहे। 5 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने, एक ऐसा रिकॉर्ड जो उनके पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को दर्शाता है। योगी जी के स्पीचेस सीधा और प्रभावित करने वाले थे, कभी कभी तो अग्रेसिव भी लगते थे। उनकी पॉलिटिक्स एकदम क्लियर थी, या तो साथ हो या तो खिलाफ हो। वह माफिया उत्तर प्रदेश के बाहर है और वह माफिया समाजवादी पार्टी के सहयोग से ही बार बार एमएलए और एमपी बना है। कौन से समाजवाद की बात करते हैं, परिवारवाद की बात करते हैं, बेवकूफ बना रहे हैं देश को। और इसी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के कारण 2017 में उत्तर प्रदेश के असेंबली इलेक्शन में बीजेपी ने जीत हासिल की और एक बड़े ही सरप्राइज के साथ योगी आदित्यनाथ को चीफ मिनिस्टर घोषित किया गया। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। एक साधु, एक सन्यासी जो भारत के सबसे बड़े राज्य को चलाने वाले थे। ये अनाउंसमेंट सबके लिए शॉकिंग था। योगी जी के सीएम बनने के बाद आज उत्तर प्रदेश एक शांत राज्य बन चुका है, जहां पे लॉ एंड ऑर्डर अच्छे से मेंटेन किया गया है। एक्सप्रेसवेज, एयरपोर्ट्स, मेडिकल कॉलेजेस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी ग्रोथ देखने को मिल रही है और साथ ही साथ कल्चर और स्पिरिचुअल को काफी प्रमोट किया गया है। राम मंदिर का मूवमेंट और हिंदू प्राइड का नैरेटिव, ये सारी चीजें बहुत अच्छे से चल रही हैं। योगी जी के लिए पॉलिटिक्स सिर्फ गवर्नेंस नहीं बल्कि लार्ज आइडेंटिटी और कल्चर विजन का भी हिस्सा है। 2017 से 2022 तक उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग और डिसीजिव इमेज बनाई। पिछले 4 वर्षों के अंदर हम लोगों ने प्रदेश के अंदर वही किया जो देश हित में होगा या प्रदेश की 24 करोड़ जनता की, जिसके कारण 2022 में वो दोबारा जीत हासिल करते हैं और एक हिस्टोरिक मोमेंट बनता है, जो 37 साल के गैप के बाद सेकंड कॉन्सिक्यूटिव टर्म सर्व कर रहे हैं। एक ऐसा रिकॉर्ड जो उनके लीडरशिप और लोगों का विश्वास दर्शाता है। 2025 तक योगी आदित्यनाथ का इमेज एक पैराडॉक्स बन गया है। एक तरफ एक स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और विजनरी लीडर और दूसरी तरफ एक कंट्रोवर्शियल और पोलराइज्ड फिगर। सपोर्टर्स कहते हैं ये आदमी उत्तर प्रदेश को नई शान और प्रगति दे रहा है। क्रिटिक्स कहते हैं ये एक तरफा पॉलिटिक्स कर रहा है। आज के समय में अगर पॉलिटिकल ट्रेंड और पॉपुलैरिटी को देखा जाए तो ये मुमकिन है कि आदित्य योगीनाथ भारत के अगले प्रधानमंत्री बनने के लिए एक सीरियस कंटेंडर के रूप में उभर रहे हैं। एक बार मेरे योगी को आन दो, एक बार, सिर्फ एक बार। एक सन्यासी, एक लीडर और एक ऐसा पॉलिटिशियन जिनके डिसीजन और विजन पूरे देश पर अपना गहरा असर डाल सकते हैं। ये थी कहानी एक छोटे से गांव के लड़के अजय सिंह बिष्ट से योगी आदित्यनाथ बनने तक। एक ऐसा सफर जो दिखाता है कैसे एक इंसान अपनी तलाश, अपनी पहचान और अपने विजन के साथ दुनिया में अपना गहरा पहचान बना सकता है। और देखो, अभी तक मैंने आपके साथ केवल जर्नी डिस्कस की और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ऐसे क्या रीजन है जिसके कारण उनको इंडिया का पीएम बनाया जा सकता है, तो उसके लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो बिल्कुल डिटेल में होने वाली है। मैं आपको हर चीज एक्सप्लेन करूंगा कि क्या फैक्ट्स और सिनेरियोज बन रहे हैं जिसके कारण वो इंडिया के नेक्स्ट पीएम बन सकते हैं। योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश और देश की पॉलिटिक्स में एक नया पर्सपेक्टिव दिया है। और आप क्या सोचते हैं, क्या योगी आदित्यनाथ भारत के अगले प्रधानमंत्री बनेंगे या नहीं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।